हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड की आदिम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। जो झारखंड में 8 तरह की आदिम जनजातियां निवास करती है, जिसमें असुर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, परहिया, सबर, कोरवा और बिरहोर। ये 8 तरह की आदिम जनजातियां हैं। और वैसे तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है, लेकिन 24 जनजातियों को प्रमुख श्रेणी में और 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की कुल जनजाति, तो झारखंड की कुल 32 जनजातियां निवास करती है झारखंड में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित ये झारखंड की जनजातियां हैं। 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है और 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 2003 में जनजातीय की श्रेणी में शामिल किया है और इनका संबंध प्रोटो स्ट्रैट समूह से है। नेक्स्ट है झारखंड की आदिम जनजाति है। तो झारखंड में 8 तरह की जो आदिम जनजाति है वो असुर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, परहिया, सबर, कोरवा और बिरहोर, ये 8 तरह की आदिम जनजातियां हैं। अब हम असुर जनजाति के बारे में देखते हैं। झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति है। ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। असुर जनजाति का प्रजातीय संबंध किस जनजाति से है? तो इसका प्रजातीय संबंध प्रोटोअस्ट्रियाई समूह से है। और झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश कहाँ से हुआ है, यानी झारखंड में ये लोग किस भारत के किस हिस्से से झारखंड में ये लोग प्रवेश किए थे? तो झारखंड में ये लोग मध्य प्रदेश से आए कि यहाँ पे बसे हुए थे। नेक्स्ट, असुर जनजाति की भाषा क्या है? तो असुरी है असुर जनजाति की भाषा, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। असुर जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद, आर्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, झारखंड में असुर जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है, यानी ये लोग झारखंड के किस हिस्से में बसे हुए हैं? तो असुर जनजाति झारखंड में इनका ज़्यादातर संकेंद्रण लातेहार यानी नेतरहाट के पाट क्षेत्र में है और इसके अलावा ये लोग गुमला तथा लोहरदगा में बसे हुए हैं। नेक्स्ट है असुर जनजाति को 3 उपजातियों में विभाजित ये जनजाति, जिसमें बीर, बिरजिया और अगारिया, ये 3 उपजातियां हैं जिसमें ये लोग विभाजित हैं। इनके युवा गृह को, यानी असुर जनजाति के युवा गृह को गतियोड़ा कहा जाता है और बहिगोत्रीय विवाह का प्रचलन है इस जनजाति में। वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। नेक्स्ट है इदिमी, ये नामक एक विशेष परंपरा प्रचलित है इस जनजाति में और इसके तहत बिना विवाह के लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, लेकिन आगे चल के इनको विवाह करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है और यह परिवार मातृसत्तात्मक होता है। चामबंदी संस्कार का प्रचलन है यानी असुर जनजाति में और इसके तहत बच्चों को चमड़े का धागा पहनाया जाता है और जिसे विवाह के समय खोला जाता है। और असुर जनजाति का आर्थिक कार्य क्या है? तो ये लोहा गलाने का कार्य करते हैं, लेकिन वर्तमान में ये लोग अस्थायी कृषि का कार्य करने लगे हैं। इनके सर्वोच्च देवता को सिंगबोंगा कहा जाता है। धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। बैगा का सहायक सुआरी होता है जो धार्मिक कार्यों में सहायता करता है बैगा का। और नृत्य स्थल को अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माल पहाड़िया। तो ये आदिम जनजाति है और माल पहाड़िया का संबंध प्रोटोअस्ट्राइड समूह से है। माल पहाड़िया सकरा जनजाति के वंशज है जो रसेल और हीरालाल के द्वारा कहा गया है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल प्रगना क्षेत्र में पाया जाता है, साहेबगंज को छोड़ के, यानी संथाल प्रगना क्षेत्र में 6 जिले आते हैं जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा और साहेबगंज है। तो साहेबगंज को छोड़ के ये लोग संथाल प्रगना क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करते हैं, इनका संकेंद्रण है। भाषा ये लोग मालतो भाषा बोलते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय है और इसमें गोत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें विवाह जो है प्रचलित है वो अंतर विवाह की व्यवस्था का प्रचलन है। वधु मूल्य पौन या बंदी के रूप में सुअर देने की प्रथा है क्योंकि सुअर सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है माल पहाड़िया जनजातियों में। गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है माल पहाड़िया में और ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है मांझी। प्रमुख त्यौहार ये लोग कर्मा, फागु और नवाखानी मनाते हैं। आर्थिक व्यवस्था में ये लोग झूम कृषि, खाद्य संग्रहण या शिकार का कार्य करते हैं और 4 श्रेणी में इनकी भूमि का विभाजन किया जाता है जिसमें सेम, टीकू, डेम, बाड़ी, ये 4 तरह की भूमि है जिनको विभाजन किया गया है। इनके प्रमुख देवता सूर्य और धरती, गोरासी गोसाई को ये लोग अपना प्रमुख देवता मानते हैं। गांव के पुजारी को देहरी कहा जाता है और पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है, यानी माल पहाड़िया जनजाति में लोग पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व देते हैं। नेक्स्ट है सौरिया पहाड़िया। तो ये प्रजातीय समूह प्रोटोस्ट्राइड समूह से इनका प्रजातीय समूह का संबंध है। प्रमुख संकेंद्रण ये लोग दामिने को, यानी ये लोग भी संथाल प्रगना क्षेत्र में निवास करते हैं।
यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है और ये लोग भाषा, इनकी भाषा मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और इसके अलावा ये लोग बंगला भाषा भी बोलते हैं। सामाजिक व्यवस्था ये लोग प्रतिशतात्मक है और इस जनजाति में भी सौरिया पहाड़ी जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते। और विवाह में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है और विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है सौरिया पहाड़िया में। युवा गृह को कुड़वाहा कहा जाता है और गांव का मुखिया एवं पुजारी मांझी कहलाता है। प्रमुख त्यौहार, इनके जो सभी त्यौहार है वो फसलों पर आधारित होते हैं। यानी जब ये लोग फसलों यानी गांगी अड़िया भादों में नई फसल कटने पे ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। ओसरा अड़िया कार्तिक के घघरा फसल कटने पर ये लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। पूनू अड़िया पूस में बाजरे की फसल कटने पर ये लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। सलियानी पूजा माघ या चैत के महीने में इसे मनाया जाता है। इनके आर्थिक कार्यों में स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो कृषि कार्य किया जाता है वो इनके आर्थिक कार्यों में शामिल है। इनके प्रमुख देवता लेहू गोसाई, बैरू गोसाई, पो गोसाई, दरमारे गोसाई, यानी ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और ज़्यादातर जनजातियाँ जो झारखंड में निवास करती है वो प्रकृति की पूजा करती है, जिसमें ये लोग सूर्य, लेहू गोसाई, बैरू गोसाई, पो गोसाई, दरमारे गोसाई, ये लोग सूर्य गोसाई यानी सूर्य देवता, चंद्रमा, धरती, ये सभी की पूजा करते हैं और उन्हीं के नाम को ये वर्गीकृत किया गया है। इनके धार्मिक कार्य का संपादन कांदो माझी करता है और सहायक इनका कोतवार एवं चालवे होता है। अब कोरवा जनजाति के बारे में देखते हैं। इस जनजाति को कोलेरियन जनजातीय समूह का जनक माना जाता है और प्रजातीय दृष्टि से संबंध इनका प्रोटोअस्ट्रियाई समूह से ये लोग संबंधित है। भाषाई दृष्टि से ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। इनका ज़्यादातर संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में पाया जाता है और आगमन मध्य प्रदेश से हुआ, यानी झारखंड में कोरवा जनजाति भी झारखंड में इनका प्रवेश मध्य प्रदेश से होते हुए ये लोग आके बसे थे झारखंड में। इनको दो उपजातियों में विभाजित किया जाता है कोरवा जनजाति को। एक तो पहाड़ी कोरवा कहा जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजाति होते हैं, और दूसरा डिहारिया कोरवा यानी नीचे गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं। इनमें 6 तरह के गोत्र पाए जाते हैं और विवाह एकल विवाह का प्रचलन है। सगोत्र विवाह निषिद्ध है, यानी एक गोत्र में विवाह करना वर्जित है, निषिद्ध है। प्रमुख त्यौहार इनका कर्मा है। सर्प पूजा का विशेष महत्व है, पूजा में सर्प पूजा को विशेष महत्व देते हैं, यानी सांप की पूजा करते हैं। पंचायत को ये लोग मयारी कहलाते हैं, यानी कोरवा जनजाति की जो पंचायत व्यवस्था है उसे मयारी कहा जाता है। आर्थिक कार्य में ये लोग कृषि करना, शिकार, पशुपालन, शिल्प निर्माण आदि आर्थिक कार्य क्रियाकलाप करते हैं। और इस जनजाति में भी कोरवा जनजाति में हस्तांतरणशील कृषि किया जाता है और जो एक जगह से दूसरे जगह कृषि का कार्य किया जाता है उसे हस्तांतरणशील कृषि कार्य कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, ग्राम रक्षक देवता गमेला है, पशु रक्षक देवता रक्सेल है और इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो ये आज के कुछ आदिम जनजातियों, आज हमने 4 जनजातियों के बारे में देखा और बाकी जो बची हुई 4 जनजाति है जिसमें सबर, बिरहोर, परहिया, बिरजिया, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर जेपीएससी में तो इससे एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।